मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, थर्ड चैप्टर है हमारा। दो चर, चर क्या होता है? जिसका मान बदल जाता है। अचर होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, चर में क्या होता है कि x और y, जैसे यहाँ पे दो चर लिए हैं हमने, इसमें x और y का मान हम निकालेंगे अलग अलग। जैसे x y का मान एक आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, मतलब ऐसे बहुत सारे मान आ सकते हैं। तो दो चर वाले, चर का मतलब क्या होता है? जो बदल जाए, और अचर का मतलब जो कभी ना बदले, वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म ऐसे होता है दो चर वाला। 2x जमा 3y बराबर 5। अब जहाँ पे समीकरण की बात आ जाए ना, वहाँ बराबर का साइन आपको ज़रूर दिखेगा। और इसमें कितने चर हैं? x है और क्या है? y, जिसका मान हमें नहीं पता। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे क्या है? एक तरह से अचर हैं कि वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, उनको हम नहीं बदल सकते। x और y का ऐसा मान निकालना होता है जो किसके बराबर आ जाए? 5 के बराबर आ जाए हमारा आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका हल जैसे कैसे निकालते हैं, देखो, ये बायां पक्ष लेते हैं। बायां मतलब इस साइड, इक्वल वाले साइन का इधर वाला हिस्सा। 2x जमा 3y लेते हैं हम। इसमें x को 1 और y एक रख के देखते हैं। x को 1 रखने का मतलब यहाँ पे x की जगह 1 ले लिया, y की जगह क्या ले लिया? 1 ले लिया, और बराबर क्या है? 5। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5। देखो, दायां और बायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये जो हमने x और y का मान लिया है, ये इसका हल है। x1 y1 क्या है? इस समीकरण का हल है। ऐसे कोई भी और ले सकते हो। x माइनस 2y माइनस 3, मैंने ये इक्वेशन ली है। अब आप सोच के बताओ मुझे, यहाँ पे x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 2y बराबर 3। अब मैं x की जगह और y की जगह क्या लूँ कि 3 बचे, कि 3 आना चाहिए। अब ये हमें सोचना होता है। ठीक है, अब आप x की जगह क्या ले लो? अब x की जगह 5 ले लो, y की जगह 1 ले लो, तो यहाँ पे 1 आ गया, बराबर 3। अब देखो आप सोल्व करके, 5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 3। तो 3 बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमने x को क्या लिया था? 5, y को हमने क्या लिया? 1। तो ये इसका हल है। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण क्या होता है, उसका हल क्या होता है। अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 3.1, उसका पहला क्वेश्चन देखो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक हो, देखो, ये जो समीकरण है हमने खुद बनाने हैं। अब वो कैसे बनाने हैं? मान लो आफ्ताब की जो आयु है वो x है। x मतलब निकालना है हमें, नहीं पता अभी क्या है। पुत्री की आयु क्या है? y। अब इस लाइन को पढ़ो। अब हम पहले ना 7 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी बताओ? देखो, अब जैसे अब कोई 20 साल का है तो 7 साल पहले वो कितने का होगा? 13। माइनस कर दोगे ना 7 को, ऐसे यहाँ करना है। आफ्ताब की आयु कितनी है? अब x 7 वर्ष पहले कितनी होगी? x माइनस 7। अब पुत्री की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पहले, पहले हमने y मानी है ना, y माइनस 7। अब ये लाइन पढ़ो। 7 वर्ष पूर्व मैं, मतलब आफ्ताब, तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब की जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुना थी? 7। 7 से गुना, मतलब अगर ये पुत्री की आयु है तो ये कितनी 7 से गुना करके किसकी आयु आ जाएगी? आफ्ताब की। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें दे रखा है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद पहले ले लो। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, जैसे अब कोई 20 साल का है तो 3 साल बाद की उसकी आयु में 3 साल और जुड़ जाएंगे तो वो 23 का हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु x, जो उसकी आयु है उसमें 3 वर्ष और जुड़ गए। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी पुत्री की आयु हमारी हो जाएगी यहाँ पे y जमा 3। अब हम स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। मैं मतलब आफ्ताब। आफ्ताब की आयु 3 गुनी पुत्री की आयु की। बराबर क्यों लगाया है मैंने बीच में? समीकरण बनाना है, इसको ध्यान से सुनो।
जैसे पुत्री की आयु अब हमारे पास, सिंपल भाषा में समझते हैं, पुत्री की आयु अब 5 साल है, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। तो अगर आफ्ताब की आयु निकालनी है तो उसको 3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। पुत्री की आयु का 3 गुना आफ्ताब की आयु के बराबर है, तो 24 बराबर 24, इसलिए बराबर का साइन आता है। ये 2 समीकरण बन गया आपका, पहला और दूसरा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 7, इसको गुना करो 7y, 7 को अंदर 7 से करोगे सतु सतु 49, तो ये कितना बना, x माइनस 7y, इसको इधर ले आए और 7 को उठा के इधर ले गए, माइनस 49 जमा 7, x माइनस 7y, 49 में से 7 गए, माइनस का 42, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी, इसको हम ये लिख लेते हैं, सेकेंड वाली उठाओ, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। x जमा 3 बराबर 3y जमा 3 तिया 9, तो x माइनस 3y बराबर, इसको इधर ले आए माइनस का हो गया, इसको इधर ले आए माइनस का हो गया, 9 में से 3 गए, कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये आपका हाफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बीजगणितीय रूप में हमने इसको दिखा दिया, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप। अब ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ आपको 2 हल निकालने हैं, ठीक है, तभी ग्राफ बनेगा। 2 हल कैसे निकालने हैं, मैं एक्स और वाई के मान निकाल लूँगी, यहाँ पे भी एक्स और वाई के 2 मान निकाल लेंगे। सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक्स को एक बार 0 डालो, पहले वाले का ग्राफ निकालते हैं, फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट का है, ठीक है। ये एक्स को मान देंगे, वाई का मान जो भी आएगा, एक्स को 0 पुट करो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स 0 तो क्या बचेगा, माइनस 7y माइनस 42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 42, 6 बचा, तो y कितना आ गया हमारा 6। तो जब x को 0 डाला तो y आ गया 6। अब y को 0 डालो यहाँ, जब अब y को 0 डालोगे तो x कितना आएगा हमारा, माइनस का 42, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा समीकरण उठाते हैं, x और y निकालने हैं हमें। x को 0 करो, कितना बचा, माइनस 3y बराबर 6, तो ये कट के हमारे पास y बराबर माइनस का 2, माइनस उठा के इधर ले गए तो y आ गया -2। अगले में y को 0 डालो, y को 0 डालोगे x कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो x हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। समझ आ गया इतना। तो ये हमारे पास 2 समीकरण को ग्राफ के लिए हमारे पास एक इक्वेशंस मिल गई। अब इनको बनाना कैसे है, देखो ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, 9th में सीखा हुआ है आपने। ये क्या होता है 0। अब देखो वैल्यू पे डिपेंड करता है, वैल्यू 42 तक जा रही है यहाँ पे, तो आपको छोटे छोटे लेने हैं। आप यहाँ पे ले लो 42, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यहाँ से -5, -10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और -45, ठीक है। और अगला क्या है हमारे पास, देखो y का मान छोटा ही है तो इसको इतना ज़्यादा मत लो, ये 2 है और यहाँ पे देखो y का मान हमारे पास 2 है और यहाँ पे है 6, तो हमें इतनी बड़ी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको 2, 4, 6 करके ले लेते हैं। 2, 4 और 6, नीचे हम ले लेते हैं -2, -4, -6, ठीक है। अब पहले हम फर्स्ट बनाते हैं। देखो x है 0, y कितना है 6, पहला समीकरण बना रही हूँ, ये है y, ये y अक्ष होता है ना और ये x अक्ष होता है। अब हमें y का मान क्या पता है 6 और x 0 है, तो कहीं कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x कितना है -42, y कितना है 0, x है माइनस में, माइनस साइड में, 45 और 40 के बीच में आएगा 42, यहाँ मान लेते हैं, ये -42, ठीक है। तो इन 2 बिंदुओं को मिला के हम एक स्केल से यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ये हमारी पहला समीकरण की ग्राफ बन गया। अगला हमारा क्या था, देखो तो हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे, x है 0, y है हमारा -2, तो नीचे आएगा। फिर हमारे पास है
x है 6, y है 0, 6, तो 5 और 10 के बीच में कहीं ये 2 बिंदु हो गए। इन 2 बिंदुओं को मिला के हमारा दूसरा ये हो गया इसका ग्राफ। जिसका ये ग्राफ है उसको ऊपर लिख लो, ये पहले समीकरण का ग्राफ है, x माइनस 7y बराबर -42, और ये हमारे दूसरे समीकरण का है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, थैंक यू।